तो गुड आफ्टरनून ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर मूव्स टूवर्ड्स द मिरर, द इमेज ऑल्सो मूव्स। तो बोला है भाई एक कॉन्वेक्स मिरर है, उससे काफ़ी दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड्स मिरर मूव कर रहा है तो इमेज भी जो है वो मूव करती है, ठीक है। नाउ डज इट मूव फास्टर, स्लोअर और एट द सेम स्पीड एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड से तुलना करनी है अपने को इमेज की स्पीड की, ठीक है। तो ये करने का दो तरीका होता है, सुनते जाना। पहला तरीका ये कि पहली बात तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रे डायग्राम बनाया हूँ। एक रे में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गया हूँ जो कि टकरा के फोकस से पास होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो फोकस हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन में बनाया हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती है वो सीधा जाके वापस टकरा के पीछे चले जाती है, यानी कि जिस पाथ में गई थी उसी पाथ में वापस आ जाती है, ठीक है। अब सोचो किसी दूसरे, अब होता ये है कि बहुत दूर किसी पॉइंट के लिए, बहुत दूर किसी पॉइंट के लिए जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो कहाँ पर बनती है, फोकस पे। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अगर रे डायग्राम बना के आप इसको चेक कर सकते हो, इन्फिनिटी पे एक बार ऑब्जेक्ट रखना और एक बार फोकल और तो जो इमेज है वो फोकल लेंथ पे दिखाई देगी। रे डायग्राम के बगैर भी अगर हम इस फॉर्मूला को देखें जो कि मिरर फॉर्मूला कहलाता है, जिसको अपन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f बोलते हैं। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, सॉरी प्लस, है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर अपन u इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो v इज इक्वल टू f आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं u इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रखता हूँ बिल्कुल मिरर के पास में, ठीक है, पोल के पास में, तो इस इक्वेशन में u इज इक्वल टू 0 रखने पे v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। इसका मतलब जो इमेज बनी वो भी बिल्कुल पोल के जस्ट पीछे बनी, ठीक है। इसका मतलब हो ये रहा है कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज बन रही है फोकस पे, और पोल पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज बन रही है पोल पे ही, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अगर हम इमेज को इतना शिफ्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को इतना शिफ्ट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, तो ये अपन ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किए, है ना। तो इमेज में कितना शिफ्ट आ रहा है, इतना, यानी कि फोकल लेंथ, फोकस से लेकर मिरर तक। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा ही रहेगी इमेज की स्पीड से। तभी ऐसा संभव है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से लेकर जब पोल तक आ रहा है तब जाके इमेज फोकस से लेकर पोल तक आ पा रही है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर राइट डायरेक्शन में यानी कि टूवर्ड्स मिरर है तो इमेज की वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, वो भी टूवर्ड्स मिरर होगी, पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे साफ समझ में आता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करूं तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है ना। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये पहला तरीका है देखने का, रे डायग्राम वगैरह देख के। दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। देखना कैसे, हमें पता है मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिफ्रेंशिएट करने से जो इक्वेशन बनती है वो आती है dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/u² du/dt, ठीक है। अब इस टर्म को देखो, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, और ये टर्म लिखा हुआ है क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू माइनस ऑफ v²/u², ठीक है। अब मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से कोई मतलब नहीं है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज के मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूँ v²/u² इनटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा हूँ तो ये u बहुत बड़ा होगा, है ना भाई। ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज कहाँ से कहाँ तक बनाता है,
पोल से लेकर फोकस तक। तो इस v को जो है वो f से तो छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। v जो है वो f से बहुत छोटा, मतलब f या फिर f से छोटा है, और u जो है काफ़ी बड़ा है क्योंकि लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम दी कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्वियसली जब ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई। इसका मतलब 1 से छोटी इंटू वी ओ करोगे तो क्या आएगा, वी ओ से छोटा आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज इज लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना भाई। पर ध्यान रखना ये बात कब ट्रू है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी दूर रखा हुआ है, ठीक है। और उसका एक तरीका तो मैं आपको बता ही दिया है ना, जो पहला तरीका है वो बेस्ट तरीका है। इनफैक्ट उसमें आपको कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं करनी है, सिंपल आपको ये देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है तब जाके इमेज थोड़ा सा ट्रैवल कर पाती है, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर 0 पे आना है तभी जाके इमेज फोकस से लेकर 0 पे आएगी। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की इमेज जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है इमेज की स्पीड से, ठीक है। तो आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो रे डायग्राम बनाना सीख लो, है ना। रे डायग्राम बनाना सीखे बगैर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f है, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन लाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। और बाद में अपन ऐसे क्वेश्चन देखेंगे भी जहाँ पर अपन इसके नंबर्स का यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करेंगे और रिजल्ट आएंगे, ठीक है। आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो वो बाद में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। ये फिलहाल जो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर है वो खाली डिस्कशन के लिए होता है, थोड़ा बहुत फील लाने के लिए कि हो क्या रहा है चैप्टर में, है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय।